हेलो स्टूडेंट, मोस्ट वेलकम। तो चलिए अपन लिखेंगे आनंद मासिक पत्रिका के अंक 6 के प्रतिलेखन संख्या 3 और 4 का डिक्टेशन। डिक्टेशन लिखने से पहले इसमें आने वाले सभी हार्ड वर्ड और वाक्यांश पे एक बार नज़र डाल लेते हैं। यदि आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल शॉर्ट हैंड विद विवेक से इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। आप स्क्रीन रोककर एक जगह अच्छे से शब्दों को देख सकते हैं और उनके आउटलाइनों को भी देख सकते हैं। तो चलिए डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकंड बाद। माननीय सभापति जी, महिला आयोग विधेयक जो नई सरकार के द्वारा लाया गया है, मैं इसका बहुत स्वागत करती हूँ। यद्यपि मैं यह बात यहाँ कह देना चाहती हूँ कि भारत इस प्रकार का एक रूप धारण करे जब न तो अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए किसी प्रकार के आरक्षण की जरूरत है, न ही किसी महिला आयोग विधेयक की जरूरत पड़े, न ही किसी पुरुष आयोग विधेयक की जरूरत पड़े, न किसी मंडल आयोग की जरूरत पड़े। जब इस प्रकार के आयोगों की जरूरत पड़ती है, इसका मतलब है कि समाज में कहीं न कहीं भीषण रूप से असमानता है और उस असमानता को दूर करने के लिए ही ये अस्वाभाविक तरीके और पद्धतियाँ अपनाई जा रही हैं। मैं इसका स्वागत करने के साथ साथ एक बात और निवेदन करना चाहती हूँ कि महिला आयोग विधेयक को मैं यह नहीं मानती हूँ कि यह महिलाओं के ऊपर कोई बहुत बड़ा उपकार किया गया है, बल्कि मैं मानती हूँ कि सदियों से हमारे देश में विकृत मान्यताओं के कारण महिलाओं की शक्ति को जिसे कम आंका गया है, उस अपराध का, उस भूल का इस विधेयक के द्वारा प्रायश्चित किया जा रहा है। इस विधेयक के द्वारा महिलाओं को नई शक्ति प्रदान करने का प्रयत्न हुआ है। हाँ, कुछ सामाजिक परिवेशों के कारण महिलाओं को स्वयं अपनी शक्ति प्रदान नहीं की जा रही है, क्योंकि महिलाओं को स्वयं अपनी शक्ति का अंदाज नहीं रहा और कुछ ऐसी मन स्थिति लोगों की बनी जिसके कारण महिलाओं की शक्ति को जानबूझकर के कम आंका गया है। अन्यथा आज भी उदाहरण के रूप में देख सकते हैं कि महिलाएं, यदि हम शारीरिक दृष्टिकोण को छोड़ दें तो मानसिक दृष्टि से और भावनात्मक दृष्टि से महिलाएं पुरुषों से कहीं ज़्यादा शक्तिशाली होती हैं। मैं सभी माननीय सदस्यों से करबद्ध निवेदन करना चाहती हूँ कि चाहे कोई मामला हो, अनुसूचित जाति और जनजाति का मामला हो, चाहे महिलाओं का मामला हो, मनोविनोद कर सकते हैं।
सदन की परिपाटी में मनोविनोद शामिल है और उसका सम्मान भी है, लेकिन मनोविनोद इस सीमा तक न ले जाएं जिससे किसी विषय की गंभीरता कम हो जाए। मैं कल से यह बात देख रही हूँ, जब से महिला आयोग विधेयक पर चर्चा हो रही है। इस विधेयक की चर्चा के दौरान मैंने कल भी देखा कि मनोविनोद इस सीमा तक पहुंच गया कि मुझे इस बात का आश्चर्य हुआ